क्लास 10th मैथ का पेपर 1 मार्च को देने वाले हो तो केवल ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लो। केवल ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपका 6 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले इस बात की तुम प्रूफ देख लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर तुम्हारा 2022 का है गणित का। इसमें देखो ये क्वेश्चन हर साल 6 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लो 2023 का क्वेश्चन पेपर देख लो। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इसमें भी देख लो यहाँ पर 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो कौन सा है भाई, तो हमारे पास अनसॉल्व पेपर भी है। तो अनसॉल्व पेपर में देख लो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लो हर एक सेट में ये क्वेश्चन 6 नंबर का रिपीट करता है। तो मतलब कि समझ लो कि आज की वीडियो से 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा 6 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा ये 3 क्वेश्चन तैयार करके। और काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, केवल वीडियो देखोगे और तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम हलवा से क्वेश्चन है, 5 मिनट में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह ठोक दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई एकदम आसानी से समझाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 5 के बट्टा में x-1 प्लस y, 1 के बट्टा में y-2 बराबर 2 और 2 के बट्टा में x-1 माइनस 1 के बट्टा में y-2 बराबर 1/3। 6 नंबर इसका मिलेगा। अब तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जैसे कि तुम अभी तक कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हो कि 5x प्लस 4y बराबर 2, 5x माइनस 4y बराबर 3, ऐसे क्वेश्चन को आराम से विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लेते थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आओ एकदम ट्रिक के साथ बताते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें मानना होगा। क्या मानना होगा भाई? तो माना फलाना कुछ भी नहीं मानना है। देखो ये बस मान लेना है कि x माइनस वाई x-1 है तो x-1 बराबर कुछ भी मान सकते हो। मैं अपने के तौर पर a मान ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर y-2 है ना, तो y-2 बराबर क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। बस काम खत्म, इस क्वेश्चन का काम खत्म। तुम समझ लो कि काम खत्म हो गया। और सॉरी भाई 1/x-1 और 1/y-2 मानेंगे, ठीक है। ये 1/x-1 और 1/y-2 बराबर ए और बी मानेंगे, ठीक। अब देखो प्रश्न में जो दिया है सेम अब उसी को उतारना है, नकल करना है, ठीक। प्रश्न क्या दिया है 5 में x-1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 और गुना में 1/1, 1/x-1 होगा तो 1/x-1 की जगह पर क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, यानी कि ये 5 ही हो जाएगा। प्लस में ये कितना हो जाएगा? एक बी लिखो या फिर केवल बी लिखो और बराबर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से दूसरा नंबर में देखो ये 2 गुने 1/x-1 है तो 2 गुने 1/x-1 की जगह पर क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे, तो ये 2 ए हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा? ये केवल बी हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। तो थोड़ा इसको एक बार अच्छे से सूटेबल कर लो क्योंकि 1/3 इधर है तो इधर लेकर चले आओ तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6a हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 3b हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सबसे पहले देख लो इक्वेशन 1 और 2 कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है। समीकरण 1 में कितना से गुना करके भाई? 3 से गुना करके समीकरण 2 में जोड़ देना है। तो देखो क्या यहाँ गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 5 या 15a हो जाएगा, प्लस में ये 3b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर सेम इसी को जोड़ दो, उतार दो, तो 6a हो जाएगा, माइनस में 3b हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलो इसको जोड़ना है तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो काम करो घटाओ इसको, ये प्लस माइनस में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15 6 कितना हो जाएगा भाई? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 21 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 7/21 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू निकल गया, तो ए का वैल्यू जब निकल गया तो समीकरण किस में? एक ही में रख दो या फिर किसी समीकरण में रख दो, इसी समीकरण में रख दो। ए का मान बी का मान निकल जाएगा, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखो भाई। तो क्या है 5a प्लस बी बराबर 2 है, तो 5 और गुणे a के जगह पर 1/3 हो जाएगा, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना होगा ये, तो 5/3 और प्लस b बराबर 2, तो b बराबर कितना निकल के आएगा? 2 माइनस 5/3,
तो b बराबर हो जाएगा, इसका करोगे तो 2 3 6 -5/3 यानी कि b बराबर 1/3 आ गया। तो देखो हमारा a का वैल्यू कितना निकल के आ गया, a का वैल्यू भी 1/3 और b का वैल्यू भी 1/3 निकल के आ गया, दोनों वैल्यू निकल के आ गया। तो अब जो माने थे, जहाँ पर माने थे वहीं पर पुट कर देंगे। देखो कहाँ माने थे, 1/x-1 बराबर a माने थे, तो सेम यहीं पर पुट कर देंगे। जैसे देखो यहीं पर माने थे ना, तो यहीं पर एक आगे स्टेप लिखेंगे, 1/x-1 बराबर a माने थे, तो a का मान कितना आया है 1/3, तो इसके जगह पर कितना रखोगे तुम भाई 1/3 रख दोगे, ठीक है। अब 1/3 रखोगे तो ये किधर आ जाएगा, इधर, और ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये 3 बराबर कितना हो जाएगा x-1। अब देखो तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 3, और प्लस में वो आ जाएगा इधर, तो x का बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर एक वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। उसी के बाद सेम देखो यहाँ पर कौन सा, अब y1 मतलब 1/y-2 बराबर b माने थे, तो देखो 1/y-2 यानी कि y-2 बराबर कितना माने थे b, तो b का वैल्यू कितना था 1/3, तो 1/3 इसके जगह पर रख देंगे। अब देखो काफ़ी शानदार तरीके से इसका गुना करा दो, 3 हो जाएगा, बराबर में इसका कराओगे तो y-2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2, और y बराबर कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। ठीक, क्लियर हो गया इतना ही। अब देखो यहाँ पर हमारा राइट आंसर पता चल गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 5। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सही आंसर आया है कि नहीं, तो इसमें जब आप रखोगे ना इस वाले इक्वेशन में इसका मान, तो सेम इसके बराबर आ जाएगा। जैसे देखो 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो दोनों कैल्शियम समान है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 5 1 6/3 हो जाएगा, तो 6/3 बराबर 2, तो 6/3 बराबर 2 नहीं होता है, 6/3 का मतलब 2 बार में कटेगा, 2 बराबर 2, यानी कि सही हमारा वैल्यू आ चुका है। तो काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। हुआ तो नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लेना वीडियो को। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं कहा जाता है कि क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, तो वही चीज़ किया गया है इस क्वेश्चन में। देखो क्या किया गया है, पहले जब हम ये वाला क्वेश्चन किए थे तो आराम से मान लिए थे 1/x-1 बराबर a, 1/y-2 बराबर b मान लिए थे ना, लेकिन इसमें तो भाई अलग ही टाइप का दे दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन घुमाकर 6 नंबर ऐसे आसानी से थोड़े मिलते हैं, घुमाना पड़ता है। तो देखो कैसे इसको करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं 7x/xy माइनस में 2y/xy, क्योंकि ये एलसीएम ही लिया गया है ना दोनों को एक करके, तो इसके दोनों के नीचे इसको लिख सकते हैं बराबर में 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 8x/xy और प्लस 7y/xy बराबर में कितना 15। अब काफ़ी आसानी से देखो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया था, x से x कट गया, y से y कट गया, फिर यहाँ पर ये x से x कट गया, ये y से y कट गया। अब बचा क्या भाई, कुछ नहीं बचा, बहुत कुछ बचा है। देखो 8/y सॉरी 7/y बचा है, ठीक है 7/y, और देखो -2/x बचा है बराबर कितना 5, और यहाँ पर 8/y और प्लस 7/x बराबर कितना बचा है 15 बचा है कि नहीं बचा है, बच्चा नहीं बचा है। अब देखो अब मान लेंगे भाई, माना फलाना माना जो भी मानना हो मान लीजिएगा। 1/y पहले है तो y ही मान सकते हो, 1/y बराबर मान लो a, और यहाँ पर 1/x बराबर क्या मान लो b मान लो, बस कुछ नहीं करना। अब इसका जगह पर रख दो, 7a हो जाएगा, ठीक है, -2b हो जाएगा बराबर में 5, और ये कितना हो जाएगा 8a प्लस में 7b बराबर कितना 15 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा शानदार तरीके से। अब देखो क्या करना है, इसको कटाना है, तो भाई कुछ ना कुछ उपाय लगाना होगा। तो समीकरण 1 में 7 से गुना करके जोड़ने पर समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 1 में 7 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 1 में 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49 से हो जाएगा, -7 दूनी का 14b हो जाएगा, -7 5 बराबर 7 5 35 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ दो तो यहाँ पर 8a हो जाएगा प्लस में 7b, यहाँ पर सॉरी हाँ, समीकरण 1 में कितने से हम गुना कर दिए 7 से ना, तो समीकरण 2 में भी गुना कर दो 2 से, समीकरण 2 में भी 2 से, तभी ये बराबर होगा। तो ये 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16a हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 14, 2 से करेंगे तो 14b हो जाएगा बराबर में 2 से करेंगे तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा। अब जोड़ दो तो ये 14 से 14 क्या हो जाएगा कट जाएगा। विलोपन विधि तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप तो जानते ही हैं इतना। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6
6 यानी कि 65 ए बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 65/65 यानी कि 1 आ गया। ए बराबर 1 आ गया। ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो ए का वैल्यू जो समीकरण 1 में रख दोगे, ए बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो, ठीक। ए बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो भाई, समीकरण 1 यही ना है, यही में रख दो। तो 7 उन्हें एक जगह पर 1 रख दो, -2b बराबर 5। तो -2b बराबर इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, ध्यान से देखो, -2b बराबर इधर ये 7 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 5 -7 हो जाएगा। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, -2b बराबर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, b बराबर 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू भी हमारे यहाँ पर 1 आ गया और b का वैल्यू भी कितना आ गया 1 आ गया। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, तुम्हें जो भी जहाँ पर माने थे वहाँ पर रख दोगे। देखो a का वैल्यू भी 1 और b का वैल्यू भी 1, तो 1/y बराबर क्या माने थे, a माने थे, तो a की जगह पर 1 रख देंगे, तीछा तीछा गुणा करा देंगे, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 1। फिर उसी प्रकार से 1/x बराबर b का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो 1 रख दो, यही वाला चीज़। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो तीछा तीछा गुणा कराओगे तो x का वैल्यू भी कितना निकल के आ गया 1, बस काम हो गया है। तो इसी प्रकार से ये 6 नंबर तो लूटना है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2023 के पेपर में पूछा गया था और थोड़ा सा इस भी क्वेश्चन में घुमा दिया गया है, और घुमा दिया गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो कैसे। अब देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, मान लेना है, माना 1/√x बराबर, मान के चलो अभी मैं दूसरा मान ले रहा हूँ, चलो ना यही मान लो चलो, और 1/√y बराबर क्या मान लो b मान लो, मान लिए हम। अब समीकरण बना लो काफ़ी शानदार तरीके से। तो 4 1/√x के जगह पर हम क्या लिख देंगे a लिख देंगे, प्लस 3b हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 8a प्लस 8a माइनस 9b बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको किसी भी तरीके से ऐसा बना दो कि ये कट जाए। तो हमें लग रहा है कि समीकरण 1 में जो है ये प्लस माइनस में है, तो इसमें क्या कर देंगे 9 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो दोनों समीकरण कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 9 से, ठीक है, और समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है। तो अब देखो कैसे होगा, 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 चौके 36 से, प्लस में 9 से करेंगे तो 9 तियाँ 27 भी हो जाएगा, और 9 से करेंगे तो 9 तियाँ 27 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से करोगे तो 8 तियाँ 24 से हो जाएगा, फिर माइनस में 9 तियाँ 27 भी हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो काफ़ी शानदार तरीके से अब ये कट गया। अब ये कितना हो जाएगा 36 और 24 कितना हो गया भाई, तो 6 4 10 का 80, 1 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा, 60 है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना निकल के आ गया 1/2 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, इतना तो तुम जानते ही हो, ए बराबर यहाँ पर ये 60 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये 1/2 बार में कट गया, वही तो 1/2 लिखे हैं। चलो अब ए का वैल्यू लिख दो कहीं, ए का मान समीकरण 1 में रख दो, ए का मान समीकरण 1 किसी में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें रख दो काफ़ी शानदार तरीके से। तो 4 गुने ए के जगह पर ए का वैल्यू रख दो 1/2 प्लस 3b बराबर 3 है, तो 3b बराबर 3, ये 2 से 2 बार में कट गया 4। अब देखो 2 प्लस 3b बराबर कितना है 3, तो 3b बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो b बराबर कितना निकल के आ गया 1/3। तो b का वैल्यू 1/3, तो यहाँ पर लिख दो, ये a का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू हो गया। अब कैसे क्या करना है, देखो अब जहाँ पर माने थे वही चीज़ तो अब यहाँ पर लिखना है, देखो कैसे। अब देखो 1/, तुम आगे करना, मैं यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या कि ये भी दिखाई दे और मैं सॉल्व भी कर लूँ। देखो 1/√x बराबर कितना है, a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक, लिख दोगे, इधर इधर जाएगा और ये √x हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, x का मान कितना हो गया 4 आ गया। सेम उसी प्रकार से 1/√y बराबर कितना है b है, तो 1/√y का वैल्यू b का मान कितना था भाई, तो 1/3 था, तो 1/3 लिख दो, ये इधर जाएगा 3 और ये √y क्या हो जाएगा, इधर दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये 3 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में ये क्या हो जाएगा y आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना 4 और y का वैल्यू कितना 9, यही आपका राइट आंसर आ गया और 6 नंबर आसानी से मिल गए। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।